आश्रम है। मुख्य रूप से 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष तक उसका टाइम रखा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम का समय 25 वर्ष और गृहस्थ का भी 25 वर्ष, वानप्रस्थ 25 वर्ष, संन्यास भी 25 वर्ष, ऐसा वेद ऋषियों ने बताया। वेद ऋषियों ने कहा है अंत में सबको संन्यास आश्रम में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अंत में कोई संन्यास आश्रम में पहुंचता ही नहीं है। एक बार गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए तो उसमें से कोई निकलता ही नहीं है। फिर ऐसे फंस गए कि फंसे ही रहते हैं, ऐसे फंस गए कि अब लाश ही निकलती, जिंदा निकलते ही नहीं है। इतना माया मोह है, हैया दैया मैया रुपया गैया लैया जैया, सब उसी में रोना धोना सोना, आई आफा काफा लाफा जाफा, टेंशन पेंशन सब होती रहती है और कोई निकलता ही नहीं। लाश निकलती है तब गांव के लोग कंधे पर लाद करके कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। और मुर्दा सुनता नहीं है, और जब वो मुर्दा जिंदा था तो सुनना नहीं चाहता था, जिंदा था तो सुनना नहीं चाहता था, मर गया तो मुर्दा को लोग सुना रहे राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है, और वो मुर्दा तो सुनता नहीं, जो जिंदा है वो सुनते हैं तो वो मानते नहीं, और मरघट पर जाकर भी किनारे बैठकर बीड़ी पीते हैं। ऐसे धूर्त लोग हैं, 10 मिनट भी तसल्ली नहीं है। वो मुर्दा दफनाने आए हैं और जिंदा में ही बीड़ी सिगरेट पी पी कर खुद को दफना रहे हैं। हद मार दी लोगों ने, तसल्ली नहीं है। अरे भाई दफन करने वहां बीड़ी पी रहे तुम। लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध के पास में कोई शिष्य बनने के लिए जाता था तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध उसको मरघट पर भेजते थे, शमशान घाट में भेजते थे कि जाओ शमशान घाट में 21 दिन रहो, वहां से ज्ञान हो जाएगा। लेकिन लोगों को शमशान घाट से ज्ञान क्या हुआ है? हर आदमी कम से कम 50-50 मुर्दे दफना चुका है। कितना ज्ञान हुआ, कितना ज्ञान हुआ है? ना बीड़ी छोड़ा है, ना सिगरेट छोड़ा है, ना दारू छोड़ा है, ना चोरी छोड़ा है, ना झुट्ठई चुट्टई कुछ नहीं छोड़ा है। वहां से लौट कर आते हैं शमशान घाट से और फिर वही बात शुरू, फिर दूसरे से आंख लड़ा रहे। क्या किया? लड़ाई लो हो लड़के राजा। ये सब क्या कर रहे हो? जरा भी वैराग्य नहीं आ रहा। शमशान घाट से वैराग का कोई रिश्ता चूं बराबर नहीं। शमशान घाट क्या करेगा? अरे कितने आतंकवादियों ने हजार लोगों को मार डाला, शमशान में पहुंचा दिया, मर्डर कर दिया, बम विस्फोट कर दिया और सर काट डाला, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या उनको वैराग्य आया है? हजारों लोगों को जिंदा से मुर्दा कर दिया, क्या उनके अंदर ज्ञान कुछ हुआ है? अरे धूर्तों को ज्ञान ऐसे होने वाला नहीं है। ज्ञान जब होगा, कोई धुरंधर संत हो, कोई ज्ञानी संत हो, कोई महान संत हो और उसके ज्ञान की वाणी के बाणों से तुमको वेध दिया जाए तो शायद तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाए, नहीं तो ये ज्ञानवान होने वाला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। ये माया मोह बहुत कठिन है। मोह सकल माया मोह, विधायक साहब गाओ। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। कबीर की चौपाइया है, कबीर साहब के रामायणी में लिखा हुआ है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। मोह सकल व्याधि व्याधि कर मूला। रामायण की चौपाई देखो कैसा मैच हो रहा है। उपजे बहु तुलसीदास जो बात कह रहे हैं ना, कबीर साहब उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं वो विस्फोट कर रहे हैं। ये सब महान पुरुषों की वाणी ज्ञान मार्ग से अतिरिक्त और विपरीत नहीं हो सकती। मोह सकल व्याधि कर मूला, जेहिते पुण्य उपजे बहुसूला। और कितना भी मोह कर लो, ममता कर लो, कितना मोह में डूब जाओ, लेकिन एक दिन मृत्यु जब होगी, जिनसे मोह करते थे
वो तो यही छूट गए, ये शरीर भी इधर छूट गया, ये आत्मा अकेली यात्रा शुरू कर देती है। इसलिए अभी तैयारी करो इस आत्मा की यात्रा के लिए। कुछ इकट्ठा कर लो पुण्य, कुछ इकट्ठा कर लो साधना, कुछ इकट्ठा कर लो भक्ति, कुछ इकट्ठा कर लो सत्संग की धरोहर, और कुछ इकट्ठा कर लो ज्ञान का खजाना। जब आत्मा अकेली चले तो ज्ञान धन लेकर यहां से विदा हो। जोर से ताली बजाया करो। अरे तुम लोग इस मंडप को ही शमशान घाट बना दोगे। हाँ, ऐसे मरे मराए बैठे हो, ताली नहीं बजाते हो, या तो ज्यादा खा खा कर आए हो या तो खाए ही नहीं, या तो तुम्हारी पत्नी ने ढकेल ढकाल के यहाँ लेकर आई है कि चलो लल्लू राम बनकर आए हो, कल्लू राम। अरे माताएं बहनें बहुत अच्छा इनका विचार होता। कल मैं देख रहा था, धीरे धीरे इसमें से पुरुष उठ उठ कर जा रहे थे, महिला एक नहीं हिली। क्या ये घर नहीं संभालती? ये कुछ करती नहीं? करती है, लेकिन तुम्हारे जैसी फालतू टेंशन नहीं लेती। और उठ भी रहे थे पुरुष तो क्यों उठ रहे थे? घर का विकास करने के लिए उठ रहे थे? अरे नहीं, तो कौन उन्नति के लिए उठ रहे थे? कुछ नहीं, तो क्या करने के लिए उठ रहे थे? बीड़ी पीने का टाइम आ गया। हाँ, सब चालाकी जानता हूं मैं यहां से दिव्य दृष्टि से देख रहा था। उधर जाकर 50% लोग बस एक बार हमको देखते थे कि वो दिख तो नहीं रहे, बस आड़ में सब। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई है। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इनकी सुंदरता पुरुषों की अपेक्षा 10 साल ज्यादा रहती है। और महिलाएं नशा नहीं करती हैं, लेकिन पुरुष नशा कर करके इनको दुख और टेंशन देता है। कृपया नशा मत कीजिए, क्योंकि नशा तुम्हारा नाश करता है, शरीर का नाश करता है, स्वास्थ्य का नाश करता है, और नशा आपके धन का नाश करता है, मान सम्मान का नाश करता है। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी है। अभी दान करने के नाम पर आदमी की जेब से 10 रुपये नहीं निकलते हैं, लेकिन बीड़ी का बंडल कितने रुपये का मिलता है? 20-25 रुपये का बंडल, जो तुम्हारा कलेजा जलाता है। और सिगरेट डिब्बी तो 100 रुपये की होगी, और दारू 200-300 की छोटी बोतल, और व्हिस्की 500 की, और इंग्लिश बियर 700 की, और फट गई अंडर बियर 800 की। 1200 की है। वो एक भगत रेट सब जानता है, हो सकता कभी कभी लेता भी हो। कितने मॉडल की शराब है, एरिस्टोक्रेट, व्हिस्की, बैग पाइपर, कमाल है। घर की पानी टंकी पाइप फूटी, बैग पाइपर पी रहे, बैग का चैन फटा है, बैग पाइपर लिए घूमते। अगर आप नशा छोड़ दो तो तुम धनवान बन जाओगे, स्वस्थ बनोगे, बलवान बनोगे। मान लिया एक सिगरेट की डिब्बी रोज पीते हो, यदि छोड़ दिया गुरु के नाम पर 100 रुपये रोज बच गए, महीने में 3000 बच गए, साल में 36,000 बच गए, 10 साल में 3,60,000 बच गए। हर महीने में दुगने में डाल दिया तो 5 लाख बच गए। 10 साल में 5 लाख में 2.5 लाख की कार ले आओ सेकंड हैंड, और लिख दो असंग देव की कृपा से कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, सिगरेट के पैसे से कार आ रही है, बोर्ड लगा। और जो 2.5 लाख बच जाए उससे सत्संग करा दो, गणपत लाल जैसे, दयाराम जैसे बुला लो, बोर्ड लगा दो, सिगरेट की बचत का प्रोग्राम चल रहा, आयोजक सिगरेट नाथ। हाँ, आयोजक। दान देने का नंबर आया तो खोपड़ी खुजलाते हैं, खोपड़ी खुजला कर मैल निकालते नाखून में भर के कि झाड़ दो बस हो गया। दारू पीने का नंबर आया तो 500 का नोट निकालते, ले लो 1 बोतल। याद रखना, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में,
और जितने लोग दुनिया में नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं शराब की बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। राजे महाराजाओं का राजपाट चला गया है, बुद्धिमानों की बुद्धि सब नष्ट हो गई है, चरित्रवानों का चरित्र सब खाक में मिल गया है इस शराब के कारण। इसलिए नशा हो तो केवल सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे तुम्हारे ऊपर चढ़ा है। एक बार चढ़ जाए सत्संग का नशा उतरना ही नहीं चाहिए, ऐसा सत्संग का नशा। ये रोज शाम पियो सुबह उतर जाए, ये कोई नशा है तो दुर्दशा। आपके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ जाए, याद रखना राम रस बहुत बड़ा रस है। ज्यादातर लोग रावण के रसिक हैं, कुंभकर्ण के रसिक हैं। कितने लोगों को तो बहुत नींद आती है, जहां बैठते हैं वहीं सो जाते हैं। कितने पतियों को इतनी नींद आती है कि उनकी पत्नियां जगाते जगाते थक चुकी है, घर से जगाती हैं तो छत पे सो जाते हैं, और छत से उठाती हैं तो द्वार पर सो जाते हैं, और द्वार से ढकेल कर खेत तरफ भेजती हैं तो खेत की मेड़ पर सो जाते हैं। हार गई है। अधिक नींद तुमको गरीब बनाती है, और जरूरत भर की नींद ना आए तो तुमको बीमार बना देती है। इसलिए 7 घंटे की नींद तो होना ही चाहिए। जब तुम 7 घंटे से कम सो पाते हो, कभी कभी कम सो चलेगा, लेकिन प्रायः नहीं, धीरे धीरे ये बॉडी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए चाहे कोई नेता हो, अगर राजनीति में सफल होना हो, सबसे पहले नींद की चुनौती है। 7 घंटा सोइए, डट के सोइए। सोने से दिमाग रेस्ट पाता है। ठीक से नींद आ जाए तो शरीर स्वयं अंदर के अंगों की सर्विसिंग करता है, और जिनको गहरी नींद नहीं आती है उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए याद रखना, व्यास गादी निवेदन करेगी, सोने की कला भी सीखो। कितने लोग बिस्तर पर जाते हैं, लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जितना मिला है उसमें तुम संतुष्ट नहीं हो, और जो मिलने वाला नहीं है उसका लालच कर रहे हो, इसलिए नींद उड़ गई। थोड़ा मन में संतोष भी रखो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते। संतोषामृत तृप्ता नाम तत् सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मोदया समा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। नीति शास्त्र के श्लोक और कबीर का दोहा और गीता का श्लोक में सुना दिया। बहुत लंबी व्याख्या करने का टाइम नहीं है, इशारा समझ जाए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जो स्त्री अपने पति में मन को संतुष्ट कर लेती है फिर वो बहुत खुश रहती है। जो लड़की ससुराल में जा करके संतुष्ट कर लेती है अपने मन को, दिल को, बड़ी प्रसन्न रहती है, मुस्कुराती हुई मायके को लौट कर आती है। और जो ससुराल के न घर से संतुष्ट है, न पति से, न बूढ़ी सासू से संतुष्ट है, सासू को देखकर कहती है डोकरी, और ससुर को देखती कहती डोकरा, और पति को देखती कहे अरे ये भी डोकरा।
फिर वो ससुराल से रोती पीटती चिल्ला चोट करती हुई पहुंचती है मायके। क्या हुआ? बोले वहां सब डोकरी डोकर है। अरे हर सासू डोकरी तो होती ही है, हो ही जाएगी थोड़े दिन में। कितना सासू को तुम छोकरी बनाना चाहती हो? आज की छोकरी कल की डोकरी, कहाँ मिलेगी नौकरी? इसलिए बेटियों को संतुष्ट, अपने पति में संतुष्ट, अपनी पत्नी में भी संतुष्ट हो। जो पति अपनी पत्नी से संतुष्ट होगा वो पत्नी से प्रेम भी बहुत करेगा, पत्नी का ख्याल करेगा, पत्नी को बहुत सुंदर संभालेगा और अपने घर की उन्नति करेगा। इसलिए संतुष्टि। और धन में भी संतुष्ट रहो। धन कितना कमा लो किसी से तो पीछे ही रहोगे, और कितना कम हो धन फिर भी किसी से आगे रहोगे। इसलिए जितनी कंडीशन है उसमें मगन हो जाए। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष। विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत। असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो जरूरत है उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। जो पुरुषार्थ से भी नहीं मिलता है फिर संतोष कीजिए। प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। अपने घर में अनुशासन भी रखिए। जिस परिवार में अनुशासन नहीं है उस परिवार के संस्कार और आचरण बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अपने माँ बाप से थोड़ा डरिए भी, सास ससुर से थोड़ा डरिए, पति को भी थोड़ा डरिए और पत्नी को भी डरिए। डरना बहुत जरूरी है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार। और डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। डरना, डरने से तुम बड़ी बड़ी गलतियां करने से बच जाते हो। जब तुम कहते हो मैं किसी को डरता नहीं, जब ऐसी बात बोलते हो ना किसी को मैं डरता नहीं, उसी समय एक छोटा सा सांप तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए तब पता चलता तुम कितना डरते हो कि नहीं डरते हो। ये अहंकार व्यर्थ है। डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। अंधा विश्वास भी किसी के ऊपर मत कीजिए, क्योंकि अंधे विश्वास में ही विश्वासघात होता है। जहां जहां संदेह उठ रहा हो वहां वहां टटोल कर पैर रखिए, संभल कर चलिए। तुम्हारे भीतर विश्वास और संदेह दोनों रहते हैं। जब सही जगह पर तुम पहुंच जाते हो तो संदेह विश्राम करता है और विश्वास आकर तुम्हारी सेवा करता है। और जबरदस्ती जब तुम विश्वास करते हो तो संदेह बार बार उठकर खड़ा होता है, तुमको आगाह करता है कि कुछ है गड़बड़। और गड़बड़ होने के बाद तुम कहते हो मेरे मन में बीच बीच संदेह तो होता था, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी इसके साथ काम करते। संदेह तुम्हारा मित्र है, शत्रु नहीं। तुम्हारे द्वार पर कोई व्यक्ति निकलता है, उसको देखकर, उसकी चाल देखकर, हाव भाव देखकर, उसकी नजरों को देखकर तुमको संदेह होता कि आदमी लगता है चोर है, लगता है गलत है, लगता है बदमाश है। तो ये संदेह तुम्हारा गलत नहीं है। संदेह तुम्हारी रक्षा के लिए कवच कुंडल का काम करता है। और जबरदस्ती भरोसा करो तो तुमको धोखा जरूर होता है।
इसलिए संदेह। लेकिन सही जगह मिल गई, सही रिश्ते मिल गए, तब फिर विश्वास को साथ में लेकर आगे की यात्रा करिए। क्योंकि केवल संदेह ही संदेह से न रिश्ते चल सकते हैं, न जीवन चल सकता है, न विकास हो सकता, न व्यवस्था बन सकती है। एक क्षण ऐसा आता जहां विश्वास की भी जरूरत है। आज हम लोग इतने लोग बैठे हैं, एक दूसरे के विश्वास पर ही तो बैठे हैं, प्रेम में ही तो आए हैं। मुझे लगता है एक विधायक साहब भी आए हैं, विधायक है, वो भी प्रेम में आए हैं। अगर उनको संदेह हो जाता, विश्वास था यहाँ प्रेम है, प्रेमी है, चलो चलते, तो आ गए। अगर उनको ऐसा संदेह लगता कि वहाँ जाएंगे तो लोग मारपीट कर देंगे, तो आते ही नहीं। विश्वास आदमी से आदमी को जोड़ता है, और विश्वास फोकट में नहीं होता है। विश्वास के लिए प्रेम की गंगा बहानी पड़ती है। विश्वास पैदा करने के लिए बहुत बड़ा त्याग तप करना पड़ता है, तब विश्वास का जन्म होता है। और जहाँ विश्वास पैदा हो जाता है, वहीं पर आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। एक राजनेता भी जनता के विश्वास पर ही चुनाव लड़ता है। लोग उसको लड़ाते हैं, अकेले किसी नेता में लड़ने की हिम्मत ही नहीं। अगर जनता के लोग, हजारों लोग ना बोले तुम लड़ो तुम लड़ो, अगर 100 लोग बोल दे लड़ना मत तू हार जाएगा, लड़ना मत तू हार जाएगा, तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। हजारों लोग बोलते अरे आप तो लड़ो, खड़े हो जाओ, अरे पार्टी ने वो टिकट नहीं दिया, अरे छोड़ो पार्टी और बाल्टी, तो निर्दलीय खड़ा हो जा, जीत जाएगा। सब जनता के विश्वास पर ही एक नेता अपने मान सम्मान को दांव पर लगाने के लिए चुनाव में खड़ा हो जाता है। अब चुनाव में खड़े हो गए, लेकिन जनता परसेंटेज में बट रही है। कोई इस पार्टी का, कोई इस पार्टी का, कोई किस पार्टी का, कोई जिस पार्टी का, तो सबने अपना अपना कैंडिडेट जनता ने खड़ा किया, ललकार के खड़ा किया। आप सब खिलाड़ी मैदान में आ गए, अब सबको मेहनत करना है। अब जो नेता ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा गुणों में आगे निकल जाएगा, ज़्यादा प्रेम में आगे निकल जाएगा, व्यवहार में ज़्यादा आगे निकल जाएगा, वाणी में आगे निकल जाएगा, कार्य करने में आगे निकल जाएगा, और प्रेम भाव में आगे निकल जाएगा, वो नेता चुनाव में जीत जाएगा। वहाँ कंपटीशन है, सबके साथ में हैं 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग, 50 हज़ार लोग, लेकिन जिसके साथ में एक भी आदमी ज़्यादा हो गया, सभी से ज़्यादा हो गया, सब कैंडिडेट से ज़्यादा हो गया, बस उसी की जीत हो जाती है। याद रखना, जीत का सवाल तो एक वोट पर है, इसलिए थोड़ा और रगड़ी मारो, थोड़ा और मेहनत करो और फट से जीत हासिल करो। उसके बाद मिनिस्टर बनकर और ट्रैक्टर लेकर आओ सत्संग में, सुनो आकर प्रवचन। चुनाव लड़ना गलत नहीं है। जब सज्जन लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो दुष्ट लोग चुनाव लड़ करके शासन सत्ता में पहुंचेंगे, फिर उनके दुष्टता के डंडों से तुम लोग हाँके जाओगे। इसलिए सज्जनों को राजनीति में आना चाहिए, और महान लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और साधुओं को भी राजनीति में आना चाहिए। तुम कहोगे आप साधु, आप राजनीति में क्यों नहीं आए? मैं नहीं आया, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन कोई साधु आना चाहता तो आ सकता है। हम तो इसलिए नहीं आए, किस लिए नहीं आए? नहीं आए इसलिए नहीं आए, और किस लिए नहीं आए? हाँ, जैसे योगी जी के मन में इच्छा थी वो आ गए, और किसी साधु। लेकिन याद रखना, साधु राजनीति में आए अपने चरित्र को संभाल कर रखें, क्योंकि राजनीति का पथ कुसंग के कांटों से भरा हुआ है। इसमें बहुत कुसंगत है, बहुत आकर्षण है, बहुत इधर उधर ऐंचा खैंची है, माया मोह ज्यादा है। तो राजनीति के पथ पर चलने वालों के चरित्र की बहुत बड़ी दुर्गति हो जाती है। इसलिए साधु संत राजनीति में आए तो बहुत संभल करके रहे, नहीं तो राजनीति पे पहुंच करके फिर दिल्ली जाकर वहां से बिल्ली बनकर लौट के आते हो, होटल में टोटल बर्बाद हो गए। सावधान साधु बाबा, किसी की देखा दोनी कूद मत पड़ना,
नहीं तो केवल कपड़ा रह जाएगा साधु का, बाकी लफड़ा सब गृहस्थी का आ जाएगा। उधर ही कोई ढूंढ लोगे राम देवी को, अब इधर बन के रहोगे राम नारायण। अरे चरित्र नहीं है, जहां व्यभिचार शुरू हो गया वहां काहे की